चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। आज़ाद समाज पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट आया है। उसमें लिखा है कि कुर्सी बांध लें, मौसम बिगड़ना शुरू हो गया है। संसद टीवी पर अपलोड हुए कुछ राजनेताओं के अभिभाषणों में जो व्यूज़ हैं वह निम्नानुसार हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए जो व्यूज़ मिले हैं वह 68,000 हैं और अखिलेश यादव जी के लिए जो व्यूज़ मिले हैं वह 3.6 लाख हैं और राहुल गांधी के लिए जो व्यूज़ मिले हैं वह 6.5 लाख हैं। और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए जो व्यूज़ मिले हैं वह 7.8 लाख हैं। तो इस प्रकार के पोस्ट से आज़ाद समाज पार्टी का अनुमान यह है कि आज़ाद समाज पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाएगी और उसके लिए काम करेगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को देखने सुनने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं तो वही व्यक्ति उस व्यक्ति को संसद तक पहुंचाएंगे, संसद में सरकार उसकी बनाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के व्यूज़ ज़्यादा हैं उस व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि मुझे जो सुनने वाले लोग हैं अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो आने वाले समय में वह हमें मदद भी करेंगे। लेकिन यह आंकलन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन साथियों, जो आज़ाद समाज पार्टी का विश्लेषण है, सभी जगह उनकी नज़र है और जिस प्रकार से वह काम कर रही है उसका कोई तोड़ नहीं है। केवल संसद टीवी के व्यूज़ की बात न करते हुए हम बात कर लेते हैं ज़मीनी स्तर की। ज़मीनी स्तर पर मैंने भी एक सर्वे किया जिसमें मैंने सोचा कि बहुजन समाज में जो अच्छे श्रोता हैं, अच्छे पाठक हैं, उनकी खोज की जाए। तो साथियों, जब मैं अपनी किताब को लेकर बहुजन समाज में चला, घूमा, उनसे बात की बहुजन समाज के लोगों से, तो साथियों उनमें जो रुचि दिखाने वाले व्यक्ति थे, किताब को पसंद करने वाले व्यक्ति थे, वह आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के कार्यकर्ता अधिक थे। और YouTube चैनल की बात की जाए तो यह भी एक प्रयोगात्मक चैनल है। मैं यहाँ पर यह प्रयोग कर रहा था कि बहुजन समाज में कौन अच्छा श्रोता है। तो इस प्रकार बहुजन समाज में कौन अच्छा श्रोता है, कौन अच्छा पाठक है, हम YouTube चैनल के माध्यम से और किताब के माध्यम से एक सर्वे कर रहे थे। तो साथियों, मेरे YouTube चैनल पर जो सब्सक्राइबर हैं उनका 60 से 70% सब्सक्राइबर हैं तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के हैं। तो इस प्रकार भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग अच्छे श्रोता भी हैं। और जहाँ तक किताब की बात की जाए तो किताब को जिस प्रकार से मेरी किताब को पढ़ा उन्होंने और मुझे मोटिवेट किया तो वह अच्छे पाठक भी हैं। तो ज़मीनी स्तर पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है बहुजन समाज में आज़ाद समाज पार्टी की, भीम आर्मी की। और यह उनके संघर्ष के दम पर है। जहाँ तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ, जब से मैं 18 साल का हुआ मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट करता रहा, लेकिन हमें मदद की ज़रूरत पड़ी। मदद केवल धन की नहीं, केवल सम्मान की। तो सम्मान की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वहाँ पर कोई सम्मान नहीं है, केवल वह अपने व्यक्तिगत हितों को देख रहे हैं। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी जो विफल हुई है उसका कारण केवल एक ही है कि अपने हितों को देखना, बहुजन समाज के हितों को न देखना। साथियों, अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात की जाए तो वह बहुजन समाज में महान से महान व्यक्ति, बड़े से बड़े व्यक्ति, यानी कि मायावती से लेकर के बहुजन समाज के अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तक के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। और वह हमें नज़र भी आता है सबको कि वह मायावती के हितों की भी रक्षा करते हैं। और यह गरीब से गरीब व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है बहुजन समाज का, उसके हितों की रक्षा के लिए वह शासन से लड़ जाते हैं, प्रशासन से लड़ जाते हैं, संघर्ष करते हैं। जहाँ कहीं भी बहुजन समाज के हितों की अनदेखी होती है, आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में पहुँच जाते हैं और बहुजन समाज के हितों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं साथियों कि आने वाले समय में बहुजन समाज का कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और
मायावती जी की बात की जाए तो उनके व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से बहुजन समाज पार्टी की और मायावती जी की ये हालत हुई है। हालांकि अगर मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद जी का समर्थन करती हैं, गठबंधन के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी शक्ति बढ़ेगी और मायावती जी को भी राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी साथियों। और इस बात के लिए मुझे पूरा भरोसा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी मायावती के साथ में गठबंधन कर सकते हैं, मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। और यदि यह दोनों राजनेता मायावती जी और चंद्रशेखर जी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो हम दशकों का काम वर्षों में कर सकते हैं। हालांकि अगर मायावती जी ऐसा नहीं करती हैं, वह चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद जी को महत्व नहीं देती हैं, तो भी चंद्रशेखर आज़ाद जी इस राजनीतिक यात्रा में सफल होंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।